जहरीली हवा फेफड़ों को नहीं, प्रजनन क्षमता और हड्डियों को भी कर रही है कमजोर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा न सिर्फ फेफड़ों का पर बल्कि त्वचा, बालों, प्रजनन क्षमता और हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रही है। हालांकि त्वचा और फेफड़ों पर प्रदूषण के प्रभाव को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है, लेकिन हड्डियों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में आश्चर्यजनक रूप से कम जानकारी दी जाती है। जाने माने डिप्लोमेटोलॉजिकल व एम्स के पूर्व एलुमनाई डॉक्टर गौरांग कृष्णा ने बताया है कि वायु प्रदूषण शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी के प्रसंस्करण में बाधा डालता है, क्योंकि लोग बाहर जाने से बचते हैं और धुंध के कारण धूप अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए सर्दियों में विटामिन डी की कमी लगभग सर्वव्यापी हो जाती है। वही हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन कृष्णन बताते हैं कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों कमजोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां बढ़ जाती है। इसके अलावा खासकर वृद्धों में प्रदूषण अप्रत्यक्ष रूप से शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। वही फेमा के पूर्व चेयरमैन डिप्लो डर्मी डर्मिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष जांगड़ा बताते हैं कि शरीर की सबसे भारी सुरक्षा की रक्षा की पहली पंक्ति होने के नाते त्वचा, बाल जहरीली हवा के संपर्क में आने का सबसे ज्यादा खतरा झेलते हैं। ये दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के स्तर से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। डॉक्टर जांगड़ा बताते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कणिकाओं और औद्योगिक रसायनों और विषाक्त पदार्थों का मिश्रण है। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि त्वचा की दीवार में घुसकर सूजन, रंजकता, रूखापन, समय से पहले झुर्रियां और जिद्दी मुहासों का कारण बनते हैं। दोस्तों, लंबे समय तक संपर्क में रहने से शरीर में बढ़ता है ऑक्सीडेटिव तनाव। एम्स की गायनी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर नीरज भाटला बताती हैं कि वायु प्रदूषण का एक बढ़ता हुआ लेकिन अक्सर अनदेखा किए जाने वाला परिणाम प्रजनन स्वास्थ्य पर इसका हानिकारक प्रभाव है, जो प्रजनन क्षमता, हार्मोन संतुलन और यहाँ तक कि गर्भावस्था के परिणामों को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर भाटला के अनुसार जहरीली हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है। यह महिलाओं में हार्मोन्स कार्य को बिगाड़ सकता है, अंडों की गुणवत्ता को कम कर सकता है और गर्भवती महिलाओं को, कम वजन वाले शिशुओं और समय से पहले प्रसव जैसी जटिलताओं का जोखिम बढ़ा सकता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भाटला बताती है कि सूक्ष्म प्रदूषित रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और प्लेसेंटल बैरियर को भी पार कर सकते हैं। पहले से ही श्वसन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं को अक्सर गंभीर प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ, थकान और नींद में खलल का अनुभव होता है। वहीं पुरुषों के शुक्राणु भी प्रदूषण
से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे पुरुष बांझपन की समस्या भी बढ़ रही है। भैया पुरुष भी बांझ हो रहे हैं, महिला ही नहीं आजकल, ये ज़्यादा प्रदूषण के कारण। त्वचा को बूढ़ी बना रहा है प्रदूषण। भैया डॉक्टर गोरांग ने बताया है कि प्रदूषण के कारण मुक्त कणों के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जो कोलेजन को तोड़ते हैं, जिससे त्वचा तेजी से बूढ़ी होती है। शहर भर के त्वचा विशेषज्ञ क्लिनिक प्रदूषण के चरम महीनों के दौरान कॉन्टैक्ट डेमेटाइटिस एवं एक्जिमा के मामलों में वृद्धि की रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बाल भी उतने ही संवेदनशील होते हैं। प्रदूषक खोपड़ी पर जम जाते हैं और रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जड़ों को कमजोर कर देते हैं और बालों के प्राकृतिक विकास चक्र में बाधा डालते हैं। वहीं डॉक्टर मनीष बताते हैं कि कुछ वर्षों से मैंने प्रदूषण के चरम पर बालों के टूटने, अत्यधिक बालों के झड़ने और खुजली व पपड़ीदार खोपड़ी की समस्याओं से तेजी से वृद्धि देखी है। इस मौसम में दोहरी सफाई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर त्वचा देखभाल की ज़रूरत होती है। दोस्तों प्रदूषण भैया दिल्ली राजधानी में ज़्यादा है और भैया लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। सरकार भैया रोज़ बारिश करा रही है, रोज़ एक्सक्यू इतना बढ़ गया है। और भैया पहले OD1 OD1 OD2 चलता था, पता नहीं क्या क्या करके मानेंगे। और लोग भैया अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा में रह रहे हैं। भाई क्या करें, काम धंधा रोजगार जब जिनका राजधानी दिल्ली में है तो दिल्ली की तरफ भागते हैं दोस्तों। और भैया जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। जहरीली हवा फेफड़ों को ही नहीं, प्रजनन क्षमता और हड्डियों को भी कर रही है कमज़ोर। दोस्तों अच्छी जानकारी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए दोस्तों।